हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री यूनिट थर्ड, टॉपिक जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट एक्टिव ऑर्गन इन द एनिमल बॉडी विच हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज ट्राइग्लिसरॉल। जो ट्राइग्लिसरॉल सिंथेसाइज कर सकता है। ए स्प्लीन, बी किडनी एंड सी जो है लीवर एंड इंटेस्टाइन एंड एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है लीवर एंड इंटेस्टाइन जो है वो ट्राइग्लिसरॉल जो है सिंथेसिस करता है। इन जनरल ऑल प्लांट एंड एनिमल हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज ट्राइग्लिसरॉल, TAG। ट्राइग्लिसरॉल इन द एनिमल लीवर एंड इंटेस्टाइन आर टू मोस्ट एक्टिव साइड फॉर TGA। क्या होता है, इंटेस्टाइन जो होता है वो मोस्ट एक्टिव साइड, एडिपोज टिश्यू आर द स्टोरेज साइट। एडिपोज टिश्यू जो होती हैं वो स्टोरेज करती हैं ट्राइग्लिसराइड की, स्टोरेज में काम आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड है, ट्राइग्लिसरॉल स्टोर्ड इन द बॉडी एज साइटोप्लाज्मिक लिपिड ड्रॉपलेट्स। ये सही है, साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स में स्टोर्ड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ट्रू एंड फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू होगा। ट्राइग्लिसरॉल इज स्टोर्ड एज अ साइटोप्लाज्मिक लिपिड ड्रॉपलेट। किसके फॉर्म में? साइटोप्लाज्मिक लिपिड ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर होता है, लाइक फैट, ग्लोब्यूल्स, ऑयल, बॉडी लिपिड पार्टिकल, एडिपोसोम, etc. दिस ट्राइग्लिसरॉल आर इनक्लोज बाय द मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। मोनोलेयर एंड हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, जैसे हाइड्रोफोबिक प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज नॉट यूज्ड फॉर ट्राइग्लिसरॉल सिंथेसिस। इसमें से कौन सा पाथवे ट्राइग्लिसरॉल सिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट पाथवे, ग्लायोजाइलेट पाथवे, मोनोसाइक्लोसिरॉल पाथवे एंड केनेडी पाथवे। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेट पाथवे जो है ये यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, बी वाला ग्लाइकोजाइलेट। एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सेप्ट ग्लाइकोजाइलेट पाथवे ऑल 3 पाथवे हैव बीन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। जितने 3 पाथवे हैं वो सारे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। इसमें से कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ नहीं है? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एसिटाइल ट्रांसफरेज, एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट, एसाइल ट्रांसफरेज एंड फॉस्फोफेटिडिक एसिड एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ऑप्शन होगा। एक्सप्लेनेशन, ट्राइग्लिसरॉल बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसरॉल बाय ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। यहाँ पे ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ है, विच व्हाट इज लिपोलिसिस। लिपोलिसिस क्या होता है? लिपोलिसिस क्या होता है, जब ट्राइग्लिसराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल बाय लाइपेज, क्या हो, हाइड्रोलिसिस हो ट्राइग्लिसरॉल की लाइपेज की मदद से, तो उसे क्या कहते हैं? लिपोलिसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसरॉल स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, कहाँ स्टोर्ड होता है? एडिपोज टिश्यू ऑफ एनिमल, इनसॉल्युबल फ्रॉम वेयर दे कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइड एंड ब्रोकन डाउन अगेन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 है, which of the following hormone is not used in the hydrolysis of triglycerol into the fatty acid in adipose tissue? Epinephrine, norepinephrine and glucagon and insulin। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है, ऑप्शन जो राइट होगा इंसुलिन वाला राइट होगा, डी वाला। ट्राइग्लिसरॉल आर कन्वर्टेड टू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अंडर द इन्फ्लुएंस of certain hormone which control the hydrolysis of the TAG are epinephrine, neonephrine and glucagon।
ऑप्शन जो है डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th है, द मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बाइल साल्ट। बाइल साल्ट के लिए मार्क करते हैं इनकरेक्ट। दीज आर डिटर्जेंट सब्सटेंस stored in the gallbladder. It is hydrophobic in nature. It is made up of colic acid. तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा होगा? सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर नहीं होता है। द सरफेस ऑफ बाइल साल्ट मॉलिक्यूल इन बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, दोनों होते हैं। हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग इन नेचर। बाइल साल्ट आर मेड अप ऑफ बाइल एसिड। किससे बना होता है बाइल साल्ट? बाइल एसिड से बना होता है एंड सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। और कहाँ पे बनता है? लीवर में। एंड स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल साल्ट जो होता है बाइल एसिड से बना होता है, सिंथेसाइज जो होता है लीवर में होता है और स्टोर गॉल ब्लैडर में। इट फैसिलिटेट द डाइजेशन ऑफ द लिपिड। और ये बाइल साल्ट क्या करता है? डाइजेशन किसका करता है? लिपिड्स का डाइजेशन करता है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी होगा, इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, ट्राइग्लिसरॉल पैक्ड विद द एपोलिपोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल इन लिपोप्रोटीन एग्रीगेट्स कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? साइलोमाइक्रॉन्स, VLD एंड HDL एंड LDL। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, ट्राइग्लिसरॉल पैक्ड विद कोलेस्ट्रॉल एंड apolipoprotein and form chylomicron which moves through lymphatic system where lipoprotein lipase break in fatty acid and glycerol. Finally fatty acid absorbed as fuel or stored. यहाँ पे क्या फ्यूल जैसे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, what is the outcome of the accumulation of acetyl coenzyme in the mitochondria of the liver? It is used as an energy source. It has broken down into free fatty acid. It get converted to oxaloacetate. It form ketone bodies. आंसर डी राइट होगा, इट फॉर्म कीटोन बॉडीज। मोस्ट ऑफ एस्टाइल को हैज़ बीन यूज्ड बाय साइट्रिक एसिड। किसके यूज़ किए जाते हैं? साइट्रिक एसिड ड्यूरिंग द स्टारवेशन ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम। accumulation in the mitochondria of liver and form ketone bodies. Formation of ketone bodies by acyl co is known as a ketogenesis. क्या कहा जाता है? कीटोजेनेसिस। तब ऑप्शन जो होगा डी राइट होगा, इट फॉर्म कीटो बॉडीज। 10th क्वेश्चन है, नेम द एनर्जी सोर्स ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग स्टारवेशन। कौन सी एनर्जी सोर्स है? फैट, कीटोन बॉडीज, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है कीटोन बॉडीज राइट होगा। इन द ऑप्शंस ऑफ ग्लूकोज और ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, बहुत टाइम से अगर क्या है ग्लूकोज एब्सेंट है और स्टारवेशन हो रहा है तो ब्रेन क्या करेगा? एनर्जी कहाँ से लेगा? कीटोन बॉडी से एनर्जी ब्रेन गेन करता है और तब एंजाइम बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम। दिस मैकेनिज्म इज एब्सेंट इन लीवर सो कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडी एज। और ये मैकेनिज्म क्या होती है? लीवर में एब्सेंट होती है तो यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा, कीटोन बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बायोसिंथेटिक सोर्स ऑफ ऑल स्टेरॉइड हार्मोन? ये कोलेस्ट्रॉल, कीटोन बॉडीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये जो है कोलेस्ट्रॉल